लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा। अरबाब इल्म बसीरत दानिशवरान उलमा हुफ़ाज़ क़ुर्रा सामी निज़ाम ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बादिशा से लेकर आपका ये बेहतरीन जलसा जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हसीन मौके पर अपनी कामयाबियों के साथ जारी और सारी है। आप और आपकी हशाश बशाश तबीयतें अल्लाह पाक सलामत रखे। आपकी मस्जिद के ख़तीब व इमाम हज़रत मौलाना फैज़ान साहिब क़िबला ने आपको बहुत अच्छे से तैयार किया है और ये आप सबूत पेश कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है कि अगर इमाम अच्छा हो तो मुक्तदी तो खुद ब खुद अच्छे बन जाते हैं और अच्छा इमाम मिल जाए तो फिर उसकी कदर भी करना चाहिए। इन्होंने ये जलसा सजाया, उलमा को मेहमानों को बुलाया, पेशरु शायर शायर अहले सुन्नत मोहतरम नफीस अख्तर साहिब क़िबला ने बड़ी मेहनत से पढ़ा और आपने सिमात किया। अल्लाह पाक मज़ीद बुलंदियाँ अता फ़रमाए। नक़ीब इजलास मोहतरम हज़रत मौलाना तीक़ बरकाती साहिब क़िबला ने आपको शेर व शायरी सुनाई और आपने सिमात की और इस जलसे की सदारत फरमा रहे उस्तादुल हुफ़्फ़ाज़ हज़रत मौलाना क़ारी नूर मोहम्मद साहिब क़िबला, क़ारी मोहम्मद ज़ीशान साहब, हाफिज़ मोहम्मद मोहसिन, हाफिज़ मोहम्मद कुरैश, दीगर अहबाब तशरीफ़ रखती हैं। अल्लाह पाक इन सबको सलामत रखे, आप सबको सलामत रखे, आबाद रखे, शाद रखे। गुजारिश आपसे ये है कि आप अभी तक कितने हैं, शायद जितने पहले थे। तो पहली बात तो ये है कि आप, मुझे पता चल गया आप जलसा ख़त्म करके जाएंगे, लेकिन जब आप जलसों में लाखों रुपए खर्च करते हैं, इंतज़ामात करते हैं, तो ये आपकी और हमारी ज़िम्मेदारी है कि जलसे को कामयाब बनाया जाए। हाँ, निसाब जलसा तो बहुत अच्छा था, लफाजी बहुत अच्छी थी, बहुत दमदार पढ़ा। क्या पढ़ा, क्या बताया, ये पता नहीं चला, सिफर बिल्कुल मामला। तो मैं अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करूँगा कि वो अपना जलसा ख़त्म करें, मोहब्बत के साथ सुन लें। देखिए, अगर हम इन महफिलों का भी अदब नहीं करेंगे तो फिर कहाँ का करेंगे। एक बात मैं आपको बताऊं कि अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता और हम दुनियावी बातों में मशगूल हों, ये तो बड़े ताज्जुब की बात है। किस चीज़ के मुसलमान हैं? बिरयानी और गोश्त के? आप खामोश हो जाइए, मैं खुद कर लूँगा। हाँ, हर एक अपने आप खामोश हो जाए, कान लगा ले, सारा मजमा शांत हो जाएगा। तो अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो और हम दुनियावी बातों में मशगूल हों, ईमान में कमज़ोरी। सिर्फ गोश्त और बिरयानी के मुसलमान, बिरयानी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाए। गोश्त के बगैर मुंह में लकमा चल नहीं सकता, चाहे काली पोलोथीन वाला हो, हलाल हो या ना हो, कोई मतलब नहीं है, मिल जाए बस। वो मारम मारी है। इंसान हर एक चीज़ में इंजॉय चाहता है। जलसे में आए, ख़ासकर हमारे नौजवानों की हालत ये थी, यार इंजॉय हो जाए, इंजॉय, कॉमेडी हो जाए, थोड़ी बहुत जुलूस निकालेंगे तो डीजे पे नाचने मिल जाए, हरी पट्टियाँ माथे से बांधने मिल जाएं, गानों के सॉन्ग पे, झनकार पे, बेस पे कूदने मिल जाए, फांदने मिल जाए। बोले ये जुलूस है, इंजॉय हो जाए, इंजॉय, हर चीज़ में इंजॉय है। मुहर्रम हो तो उसमें इंजॉय,
कितने इंजॉय कर लो, लेकिन जिस दिन इजराइल अलैहिस्सलाम आ गए सारा इंजॉय ख़त्म हो जाएगा। और आना है, कंफर्म है, शक नहीं है। मेरी और आपकी मुलाकात 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा 1.5 घंटा, मैं अपने घर आप अपने घर, ख़त्म। लेकिन जिस दिन मलकुल मौत हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम आ गए, अकेले नहीं जाते हैं, वो साथ में लेके जाते हैं, छोड़ के नहीं जाते हैं, वो साथ में लेके जाते हैं। प्रधान जी हो, विधायक जी हो, सत्ता में हो या गैर सत्ता में हो, कुर्सी पर हो, कहीं भी हो, जब वो आ जाते हैं तो छोड़ते किसी को नहीं है। वहाँ गड्डी भी नहीं चलती, वहाँ रिश्वत भी नहीं चलती। वो करप्शन से पाक हैं, वो रिश्वत से बिल्कुल पाक हैं। तुम दुनिया में रिश्वत चला सकते हो, लेकिन अल्लाह के फरिश्तों की बारगाह में रिश्वत का कोई मामला नहीं है। इसलिए मरना है, मरना है, मरना है। तो आप जलसे में आते हो तो गुजारिश आपसे ये है कि जलसे को कामयाब बनाया करो, मोहब्बत के साथ सुना करो। कोई ज़रूरी नहीं है पूरी रात जलसा चलेगा, 12 बजे ख़त्म करो, आप जितना चाहो इतना सुनो, कोई मुश्किल नहीं है। 10 मिनट सुनोगे इंशाअल्लाह, 10 मिनट से कम सुनाया जाएगा इंशाअल्लाह। ईमानदारी के साथ, मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ सुनाया जाएगा और खुलूस के साथ सुनेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। कौन कौन छोड़ कर जाएगा? मुझे जाएगा कोई छोड़कर? फजर तक सुनाऊंगा तो, फजर के बाद अगर फिर शुरू कर दिया जोहर तक तो जाओगे छोड़ के? हैं? अभी चले भी गए तो फिर क्या होगा? मैं कोई घर से बुला के थोड़ी लाऊंगा, मैंने सब का घर थोड़ी देखा है। मगर इंशाल्लाह जाएंगे। जाएंगे क्या? नहीं नहीं जाएंगे ना। मौ फैज़ान साहब क्या मुक्तदी हो तो जैसा इमाम वैसे मुक्तदी। हाँ भाई, जिस गाड़ी का ड्राइवर अच्छा हो तो उस गाड़ी में जितने भी बैठे होते हैं वो सब महफूज होते हैं। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ थोड़ा सुनाया जाएगा, मोहब्बत के साथ सुनना है, अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। इंतहाई अक़ीदत, मोहब्बत, ईमानदाराना अंदाज में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी सीटी कम कर दीजिए बस, बाकी आपका साउंड बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आला हज़रत फरमाते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, बोल दो बोल दो, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। आवाज़ इसकी खोल दीजिए। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। ए रज़ा ए रज़ा ए रज़ा, ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। अब मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि ऑन द टॉपिक गुफ्तगू की जाए। मैं कोशिश करूँगा जिस आयत को मौज़ू सुखन बनाया उसी के अकॉर्डिंग आपको कुछ बताया जाए। अब ज़रा आप तवज्जो के साथ सुनेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे। जो आपको बताया जाएगा इंशाअल्लाह, क्लास चल रहा है, क्लास में आपको पढ़ना है, याद करना है, याद करके ख़ुद भी अमल करना है, वक्त ज़रूरत दूसरों को भी अमल कराना है। बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बस क्लास चलेगा जितनी देर का आप चलाएंगे, उसके बाद में इंशाअल्लाह सलातो सलाम होगा। रब इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उनमें अपने रसूल को भेजा। अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उनमें अपने हबीब को भेजा। आपके और हमारे नबी इसी महीने में रबीउल अव्वल शरीफ, रबीउन नूर के महीने में 12 तारीख को सुबह सादिक के वक्त पीर के दिन इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। और आज जो मैं आपको तकरीर सुना रहा हूँ, आप मेरी तकरीर सुन रहे हो, ये जलसा, ये मस्जिदें, ये उलमा, ये टोपियाँ, ये साफ़े, ये कुर्ते पजामे जो आप देख रहे हो ना, सब इसी महीने का सदका है। बोलिए सुभान अल्लाह। आप अपने लबों पे जो तबस्सुम, मुस्कुराहट देख रहे हो, ये सब उसी का सदका है। ये सब मदीने वाले मुस्तफ़ा का सदका। इसलिए कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे, पूरी दुनिया का सिस्टम, पूरी दुनिया का मिजाज, पूरी दुनिया का कानून बिल्कुल दरहम बरहम था। कोई अदालत नहीं, कोई जज नहीं, कोई मुनसिफ नहीं, कोई आदिल नहीं। अल्लाह अल्लाह, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसके पास सत्ता उसी का सब कुछ। अल्लाह अकबर कबीरा। किसी के पास बेटा आ जाए, किसी के पास अगर 2 बेटे 3 बेटे होते, वो अपने बेटों पे फख्र करते और कहते कि मेरे पास 5 बेटे हैं, मेरे पास 7 बेटे हैं, मेरे कांधे बड़े मजबूत हैं, मेरा बैकग्राउंड बड़ा मजबूत है। जिसे चाहो मार लो, जिसे चाहो गाली दे दो, जिसके चाहो जो साथ
सुलूक कर लो, क्योंकि मेरे कांधे बड़े मजबूत हैं। और एक सबसे बड़ी बात वो ये थी, आप अपनी मार्केटों में, अपने बाज़ारों में एक चीज़ देखते हो कि बाज़ारों में अल्लाह अल्लाह आपको अनाज मिलेगा, गेहूँ मिलेगा, चावल मिलेगा, आटा मिलेगा, मसाला मिलेगा, आपको सब्जियां मिलेगी। ये तमाम चीज़ें आपको आज बाज़ार में अवेलेबल हैं। जानवर आप खरीद सकते हैं, लेकिन अल्लाह अल्लाह जब तक मुस्तफ़ा तशरीफ़ नहीं लाए, जब तक इस्लाम नहीं आया, बाज़ारों में इंसानों को बेचा जाता था, इंसानों का सौदा किया जाता था। अल्लाह अल्लाह जो गरीब हुआ उसका सौदा, रिकियत की जंजीरें उनके गलों में डाली जाती थी। अब आप ज़रा तवज्जो तो करो, ज़रा गौर से देखो तो सही, मुस्तफ़ा नहीं आए थे तो इस दुनिया का मिजाज कितना बिगड़ा हुआ था कि गुलामों को बेचा जा रहा था। अल्लाह अल्लाह इंसानों का सौदा हो रहा था। बाकायदा मार्केट लगती थी, बाकायदा बाजार लगता था। अल्लाह अल्लाह जो गरीब होता, जो यतीम होता, लोग उसको दबाते थे, पैरों के नीचे दबाते थे। और हद तो यह है कि किसी के यहाँ पर बेटी पैदा हो जाए वो घर से बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि जिल्लत और रुसवाई का तोक उसके गले में डाला जाता था। और उसके जहन में एक बात यह थी कि मेरे घर में बेटी आ गई है तो मैं मनहूस हूँ, क्योंकि बेटी बेबरकती है। अल्लाह अल्लाह मेरा कोई दामाद बनेगा, मैं किसी का ससुर बनूंगा तो ये नंगो आर की बात है। अल्लाह अल्लाह हद यहीं पर नहीं है, बल्कि वो पत्थर दिल इंसान, दरिंदे इंसान, इसलिए कि जानवर भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं, जानवर अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं। जानवर में अकल नहीं होती, जानवर में सोचने का मादा नहीं होता, लेकिन एहसास से जानवर अल्लाह अकबर कबीरा अपने बच्चों से प्यार करते हैं। आपने देखा या नहीं देखा कि जानवर अपने बच्चों से प्यार करते हैं? जानवर में अकल नहीं होती, जानवर में सोचने का मादा नहीं होता, जानवर में फिक्र नहीं होती, फिर भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं। लेकिन ये दरिंदा दिल लोग, अल्लाह अल्लाह, ये पत्थर दिल लोग अपनी बच्चियों को अपने हाथों से जिंदा दबाते। कुरान करीम ने जिसकी मंजर कशी की है, कुरान करीम कहता है वह इदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। अल्लाह अल्लाह, ये अपने हाथों से कब्र खोदते और अपने हाथों से अल्लाह अकबर कबीरा बच्चियों को जिंदा दबाते थे। अल्लाह अल्लाह, किसी का शोहर मर जाता तो उसकी जो बीवी बेवा होती उसका मकान अलग, उसके बर्तन अलग। महदूद यही नहीं है, बल्कि उसको एक जानवर पर बिठाल कर उसका मुंह काला करके उसका महल्ले में, गलियों में, कूचों में अल्लाह अल्लाह जुलूस निकाला जाता। और हद यही नहीं है, बल्कि बकरियों की मैंगनियां उस पर फेंकी जाती थी। सदाकत मिट चुकी थी, अमानत खत्म हो चुकी थी, दयानतदारी मिट चुकी थी, इंसानियत मिट चुकी थी। इंसानियत के नाम पे नंगा नाच नचाया जा रहा था। हर तरफ दरिंदियत, हर तरफ वाहवाही, कोई जज नहीं, कोई मुंसिफ नहीं, कोई आदिल नहीं, कोई अल्लाह अकबर कबीरा अदालत कायम नहीं थी कि मुकदमा कहाँ लेकर जाया जाए, किसके सामने कानून के तहत अल्लाह अल्लाह मुकदमा लड़ा जाए। कौन सा ऐसा जज है, कौन सी ऐसी हुकूमत है, कौन सा ऐसा कानून है जो गरीबों को उनका हक दिलवा दे, जो यतीमों को उनका हक दिलवा दे, जो बेवाओं को उनका हक दिलवा दे, जो बच्चियों को उनका अधिकार दिलवा दे, जो इंसानों को इंसानियत वाला पैगाम दिलवा दे। अल्लाह अल्लाह, पूरे मक्का के नहीं, पूरे अरब के अंदर नहीं, अजम देख ले, हिंद देख ले, पाक देख ले, आप मशरिक से मगरिब पूरी दुनिया का खित्ता खित्ता छान डालिए। पूरी दुनिया में एक तरफ दरिंदियत छाई हुई थी, चाहे मजहब ईसाइयत हो, चाहे मजहब नसरानियत हो, चाहे यहूदियत हो, कोई से भी मजहब में अल्लाह अल्लाह। बहुत सारे मजहबों में तो ये था अल्लाह अकबर कबीरा, औरतों के बहुत सारे हुकूक छीने जा रहे थे, औरतों पर अत्याचार किया जा रहा था। पूरी दुनिया में आतंकवाद मनाया जा रहा था, आतंकवादी कानून चल रहा था। जब इंसान बाजारों में बिकने लगे, जब इंसानों को गुलाम बनाया जाने लगा, जब उनके गलों में रिकियत की जंजीरें डाले जाने लगी, तो गुलामों ने अपने हाथों को फैलाया और रो रो कर गिड़गिड़ा कर हो बुका करने लगे, रब की बारगाह में इल्तिजाए करने लगे। ए अल्लाह, तूने हमें गरीब बनाया है, तेरे मुकद्दर से हम गरीब हैं। ये अमीर हैं तो क्या हुआ, ये कुर्सी पे हैं तो क्या हुआ, ये सत्ता में है तो क्या हुआ। ए अल्लाह, ये हमें बेचेंगे, ये हमारा सौदा करेंगे। क्या इंसानियत खत्म हो चुकी है, क्या इंसानियत बेची जा चुकी है, क्या हमें पैरों के नीचे दबाया जाएगा। ए अल्लाह, कौन ऐसा मुंसिफ है, कौन सा आदिल है, कौन सा जज है जो हमें सीने से लगाए। अल्लाह अल्लाह, जब गरीबों ने, जब इंसानों ने रब की बारगाह में इल्तिजाए की, सदाएं लगाई, बच्चियां रो रो कर गिड़गिड़ाने लगी। अल्लाह, तेरे मुकद्दर से हमने दुनिया देखी है, हमारी कौन सी खता है, हम अगर हमने जन्म लिया है, ए अल्लाह, इसमें हमारी कौन सी गलती है। लेकिन ये इंसान है, जानवर अपनी बच्चियों से प्यार करते हैं, ये कैसे इंसान है, हमें अपने हाथों से जिंदा दबाते हैं। ए अल्लाह,
कब तक हमें सताया जाएगा, कब तक हमें मारा जाएगा, कब तक हम पर अत्याचार किया जाएगा। ए अल्लाह कोई मुंसिफ भेज दे, ए अल्लाह कोई जज भेज दे, ए अल्लाह कोई आदिल भेज दे, ए अल्लाह कोई कानून भेज दे। बेवाओ रोई गिड़गिड़ाई, ए अल्लाह एक तो हमारा शोहर मिट चुका है, हमारी दुनिया उजड़ चुकी है, हमारा घर बर्बाद हो चुका है। ए अल्लाह ये कैसे इंसान है, ये कैसा मुआशरा है, हमारा मकान अलग है, हमारे बर्तन अलग है, हमें जानवरों पे बिठाल कर जुलूस निकाला जाता है, हम पर बकरियों की मांगनियां फेंकी जाती है। सदाकत का नाम नहीं, अमानत मिट चुकी है, हर तरफ दरिंदियत है, इंसानियत के नाम पर ये लोग धब्बा बन चुके हैं। जब इंसान गिड़गिड़ाए, औरतों ने आहो बुका किया, बच्चियों ने दामन को फैलाया, ए अल्लाह कोई मुंशी भेज दे, ए अल्लाह कोई आदिल भेज दे, कोई कानून आ जाए, कोई तो ऐसा मजहब आ जाए जो बच्चियों को हक दिला दे, जो बेवाओं को हक दिला दे, जो गरीबों को हक दिला दे, जो यतीमों को हक दिला दे। जब इंसान रोए और मक्का के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जब ये आवाजें परवास की गई, मक्का से ये आवाजें उठी थी, अल्लाह अल्लाह बाबे हिजाबत से जाके टकराई, रब की बारगाह में कबूल हुई, गैब से आवाज आई। अब मक्का के अंदर अब्दुल्ला के घर में आमिना के शिकम से मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेज रहा हूँ। अब किसी बेटी पर जुल्म नहीं किया जाएगा, अब किसी बेवा का जुलूस नहीं निकाला जाएगा, अब किसी गुलाम को, कभी गुलाम को बाजार में बेचा नहीं जाएगा। अगर गुलाम हबशा का रहने वाला रंगत से काला बिलाल हो, अब उसे सताया नहीं जाएगा। इसलिए बिलाल हबशी को गुलामियत से निकाल के आशिकों का इमाम बनाने वाला अमीना का लाल आ गया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, सैयद अफरोज मियां साकिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। अल्लाह के रसूल आ गए, पूरी दुनिया में इनकलाब का बेचा नहीं जाएगा इंसानों को, अब इंसानों की बोली नहीं लगेगी। बिलाल तुझे तपती हुई रेत पे लिटाया नहीं जाएगा, तेरा सौदा नहीं किया जाएगा। इसलिए कालों को, गुलामों को सीने से लगाने वाला हबीब आ गया है। अब पूरी दुनिया ने देखा, अल्लाह अल्लाह, इस्लाम आया, हमारे नबी आए, मुस्तफ़ा जैसे ही आए, रुकियत का दौर ख़त्म हो गया। आज के दौर में चाहे रिक्शा चलाता हो, चाहे फावड़ा चलाता हो, मजदूरी करता हो, 24 घंटा फैक्ट्री में काम करता हो, आप तलवार के ज़ोर से अल्लाह अकबर कबीरा उसके जिस्म पे तो आप हुकूमत कर सकते हैं, लेकिन दिल पे हुकूमत नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस दुनिया को गुलामियत से आज़ाद करने वाला, इस पूरी दुनिया को अगर इस गुलामियत की जंजीरों से निकालने वाला अगर कोई है, इसी महीने में आने वाला आपका और हमारा नबी है। अल्लाह के रसूल आए, अल्लाह अल्लाह। अब आना देखिए मुस्तफ़ा का, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए दुनिया में, आपने अपने वालिद को नहीं देखा, आपके वालिद इस दुनिया से आपको छोड़कर चले गए। अगर रब चाहता, एक बात तुमसे पूछना चाहता हूँ, समझ में तो आ रहा है ना आपके? अगर आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह सुनाने की कोशिश करूंगा। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह अकबर। अब आप एक बात देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिद का चेहरा नहीं देखा। रब चाहता तो आपके वालिद को इस दुनिया में आपकी मौजूदगी में बहयात रख सकता था या नहीं? लेकिन ए हबीब, तुझे यतीम पैदा किया जाएगा, तुझे दुर्रे यतीम बनाकर भेजा जाएगा, ताकि दुनिया समझ ले अब किसी यतीम पर अत्याचार नहीं किया जाएगा। यार बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अब किसी यतीम को पैरों के नीचे दबाया नहीं जाएगा, यतीमों को सीने से लगाने वाला अल्लाह का हबीब आ गया है। और हबीब, तुझे यतीम इसलिए पैदा किया जा रहा है ताकि तेरे दिल में यतीमों का दर्द पैदा हो जाए। अल्लाह अल्लाह। बेवाओं का जुलूस निकाला जाता। शादी में इंसान सिर्फ 3 चीजें देखता है ज्यादातर। कितनी? 3 चीजें। अल्लाह अल्लाह। मालदारी, टक्कर का, टक्कर का देखते हो नहीं देखते हो? टक्कर का
जमीन में टक्कर का हो, इमारत में टक्कर का हो। टक्कर का देखते हो नहीं देखते हो? हाँ जी, टक्कर का। एक बात कहूं अगर इजाजत हो तो, मैं मना नहीं करूंगा टक्कर का मत देखो। एक बात कहूं, टक्कर का ही देखना है तो फिर ईमान में और अकीदे में टक्कर का देखो। अरे बोल दो भाई, पीछे वाले भी बोल दो। इमारत में टक्कर का देखे, अकीदा गड़बड़। जमीन में 100 बीघे वाला मिल जाए, 500 बीघे वाला मिल जाए, इमारत अच्छी हो, बैंक बैलेंस हो, एयर कंडीशन गाड़ियां हो, एयर कंडीशन इमारत हो, टक्कर का हो, टक्कर का। शराबी हो चलेगा, जुआरी हो चलेगा, ब्याजुआ हो चलेगा, अकीदे में गड़बड़ हो चलेगा, खटमल हो चलेगा, सड़ा हुआ हो चलेगा, लेकिन टक्कर का हो माल में। ये माल, ये इमारत, ये जमीन करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी हो, कोई लाइलाज बीमारी लग जाए, साईं, कोस्मोस, ब्राइट स्टार, किरस, सिद्ध जैसे हॉस्पिटल में पहुंच जाए, 50 लाख रुपए लगा के भी एक लाशा इंसान उठाकर लाता है। देखा नहीं देखा आपने? रोता हुआ आता है पैसा लगा के। पैसे की कोई हैसियत, जमीन की कोई हैसियत, इमारत की कोई हैसियत। मैं ये नहीं कहता कि आप माल मत कमाओ, लेकिन टक्कर का देखना है, जमीन का नहीं। ये देखो नमाज पढ़ने में टक्कर का है या नहीं? बोले हजरत यही तो देख रहे हैं हम भी, जुम्मा जुम्मा, वो हमसे आगे वो ईदा ईदा है, यही तो देख रहे हैं। अबे टक्कर का देखना, ये देखो रमजान में रोजे रखता है या नहीं, चेहरे पे दाढ़ी है या नहीं, उलमा से टच है या नहीं, इमामों के करीब रहता है या नहीं, ये टक्कर का देखो। दूसरी चीज, इंसान जो देखता है ब्यूटी, क्या खूबसूरती, क्या देखता है? खूबसूरती। सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह। भाई अगर जोड़ा खूबसूरत होगा तो उनसे नस्ल खूबसूरत चलेगी, ये होता है। मगर 60 साल की 50 साल की उम्र हो गई, हर 8वें दिन काली डाई हो रही है, हर 8वें दिन, और पूरी बस्ती को मालूम है कि सफेदा हो चुका है, किसी से छुपा हुआ नहीं है, फिर भी डाई पे डाई, डाई पे डाई, डाई पे डाई। अरे भाई बालों को काला करना ये जायज नहीं है, काला खिजाब जायज नहीं है। बोला बूढ़ों में बूढ़े, जवानों में जवान। 40 साल की उम्र हो जाए, 50 साल की उम्र हो जाए, कितने फेशियल करवा लो, 40 साल के बाद तो आंखों में नीचे झाइयाँ पड़नी है, कुछ भी कर लो, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ने हैं, तो ब्यूटी, खूबसूरती ये भी खत्म होने वाली है। तीसरी चीज जो इंसान दिखता है, वो दिखता है खानदान। क्या दिखता है? बैकग्राउंड कैसा है इसका बैकग्राउंड अच्छा है, प्रधानी में खड़ा होऊंगा, ये सपोर्ट कर देगा, 100 वोट मिल जाएंगे तो प्रधान बन जाऊंगा। इंसान की सोच है, नियत है, ये भी चलता है। या इसके यहाँ से रिश्ता हो जाएगा, मेरा कंधे मजबूत हो जाएंगे, जिसे चाहूंगा गाली दे लूंगा, जिसे चाहूंगा मार लूंगा, और मार के इसी पे मुकदमा करवा किसी को जेल भिजवा दूंगा, क्योंकि मजबूत हो गया। इसलिए भी इंसान शादी करता है। लेकिन आओ तीनों चीजें अब मदीने वाले मुस्तफ़ा की तरफ देखते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। अब एक बात बताइए आप मुझे, जिसमें 3 क्वालिटी हो, क्या माल में सबसे ज्यादा अमीर, खूबसूरती में सबसे ज्यादा, खानदान में सबसे अच्छा, सबसे निराला, ये बताओ कितने रिश्ते आते होंगे? भीकनपुर का हर बंदा चाहेगा कि मेरी बेटी का रिश्ता इस घर में हो जाए, क्योंकि ये हर सिफत में सबसे अच्छा है। चाहेगा नहीं चाहे? अब आओ मदीने वाले मुस्तफ़ा की जिंदगी को देखते। या रसूलल्लाह आप अमीर कितने? तो सारी कायनात के मालिक मदीने वाले मुस्तफ़ा है, दुनिया नहीं, जन्नत के मालिक, जन्नत के मालिक मदीने वाले मुस्तफ़ा। अब आपके बात जहन में एक बात आ सकती है, जब अल्लाह के रसूल सारी कायनात के मालिक है, हमने तो ये भी सुना, मौलाना साहब आपने तो ये भी बताया, इमाम साहब ने जुम्मे में भी बताया है कि आमीना के लाल ने पेट से पत्थर बांधे हैं। जब सबसे ज्यादा अमीर, सबसे ज्यादा मालदार, तो पेट से पत्थर क्यों बांधे? वक्त पे खाना क्यों नहीं खाया? फाके क्यों उठाए?
अल्लाह अल्लाह एक दिन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाए, पेट से पत्थर बंधे हुए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू आ गए। अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह, मुझसे देखा नहीं जाता, आपके पेट से पत्थर बंधे हुए, आप अपने रब की बारगाह में दुआ कीजिए, रब हमें कम से कम इतना तो दे दे कि फाके की नौबत ना आए और पेट से पत्थर बांधने की नौबत ना आए। या रसूलल्लाह, मुझसे देखा नहीं जाता, या रसूलल्लाह मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आका ने जब इतना सुना तो मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, क्या ये समझती हो कि ये गरीबी मुझ पर जबरदस्ती तसल्लुत की गई है? क्या ये समझती हो मुझे जबरदस्ती गरीब बनाया गया है? आका, फिर क्या समझो? आका ने इरशाद फरमाया, ये जो तो पहाड़ देख रही हो, हाँ हाँ या रसूलल्लाह देख रही हो। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, अगर मैं चाहूँ तो मेरे साथ सोने चांदी के बन के चले, मेरे साथ सोने चांदी के बन के चले। या रसूल अल्लाह, फिर चलते क्यों नहीं? इतनी मशक्कत क्यों करते हो? इतने फाके क्यों करते हो? पेट से पत्थर क्यों मानते हो? तो भीकनपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, मदीने वाले मुस्तफ़ा के जुमलों को अपने दिलों पे नोट कर लेना और ताहयात याद कर लेना। आका ने इरशाद फरमाया थे, आयशा सुनो, वजह ये है, एक ज़माना ऐसा भी आएगा जब पूरी बस्ती मालदार होगी, किसी के पास डस्टर फ्यूचर ना जाने क्या क्या तरह तरह की एयर कंडीशन गाड़ियाँ भी होंगी, एयर कंडीशन मकानात भी होंगे बेहतरीन। उनका ब्रेकफास्ट देखो तो लाजवाब, उनका लंच देखो तो लाजवाब, उनका डिनर देखो तो लाजवाब। उनके पास खाने के लिए तरह तरह की डिशें होंगी, उनके पास घूमने के लिए तरह तरह की गाड़ियाँ होंगी, उनके पास रहने के लिए कई कई मकानात होंगे। लेकिन उसी बस्ती में कुछ गरीब ऐसे भी होंगे जल्ला अल्लाह, जो रिक्शा चला के, मेहनत मजदूरी करके, जो फावड़ा चला के अपने बच्चों का वक्त गुजारेंगे, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। कुछ गरीब ऐसे भी होंगे जिनके पास अच्छा खाने के लिए नहीं होगा, रोज गोश्त बनाने के लिए नहीं होगा, चिकन चंगेजी अफगानी मटन उड़ाने के लिए पैसा नहीं होगा। वो चटनियां खाकर, अल्लाह अल्लाह, वो मिर्चें पीसकर अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। उस गरीब को अगर अपनी बेबसी गुर्बत पर रोना आए तो परेशान ना हो, बल्कि अपने नबी की जिंदगी को देख ले, जो नबी जन्नत का मालिक होके, सारी कायनात का मालिक होके, आबे कौसर का मालिक होके पेट से पत्थर बांध सकता है, उसका गरीब उम्मती गरीबी में जिंदगी भी गुजार सकता है। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी सैयद अफरोज मियां साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह, इसलिए पेट से पत्थर बांधते हैं तो पता ये लगा मुस्तफ़ा सारी कायनात के मालिक। बोलिए जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा सारी कायनात के मालिक, अमीरी में सबसे ज्यादा मालदार। अब आ जाओ ब्यूटी, खूबसूरती, तो फिर खूबसूरती का तो कोई कहना ही नहीं। बोलिए जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत हसन तो कहते हैं, लम तरा कत्तु आईनी, या रसूलल्लाह मेरी आंखों ने तो ऐसा देखा ही नहीं। बेशक, बेशक, हक और जब इश्क ने अंगड़ाई ली ना, कहते हैं या रसूलल्लाह, जब किसी की माँ ने ऐसा लाल जना ही नहीं है तो आएगा कहाँ से? बोल दो जरा सुभान अल्लाह। यार नबी की खूबसूरती की बात चल रही है, बोलिए सुभान अल्लाह। अगर किसी की नाक अच्छी तो कान बड़ा, किसी के कान अच्छे तो उसकी आंखें छोटी, किसी का चेहरा अच्छा तो बाल, उसके बालों में डिफेक्टेड कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं कमी है। लेकिन दुनिया में एक ज़ात ऐसी, एक फर्द ऐसा, जिस तरह से, जिस तरफ से, जिस किनारे से उठा के देखिए लाजवाब है। अगर खूबसूरती की बात आ गई है तो एक पूरी मंजर कशी में आपको सुना दूं अरबी जबान में, अगर इजाजत हो तो। बोलो जरा सुभान अल्लाह। जब तक आप पूरे तैयार नहीं होगे सुनाऊंगा नहीं। जिस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जा रहे थे, साथ में सैयदुना सिद्दीक अकबर हैं। अल्लाह अल्लाह, रास्ते में ज़ादे राह खत्म हो गया। ये दुश्मनाने इस्लाम, ये कुफार मुस्तफ़ा को टारगेट कर रहे हैं, मुस्तफ़ा का पीछा कर रहे हैं। जब ज़ादे राह खत्म हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी का पड़ाव देखा, किसी का खैमा लगा हुआ था। हज़रत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथ में। हज़रत सैयदुना सिद्दीक अकबर आगे बढ़े और आगे जाके कहते हैं, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने पीने के लिए हो तो हम कीमतन उसको ख़रीदने के लिए तैयार हैं, लिहाजा हमें दे दीजिए। अल्लाह अल्लाह। उस खैमे में एक खातून, एक औरत थी जिसका नाम उम्मे माबद था। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मे माबद कहने लगी, हमारे पास कुछ नहीं है, कहत साली पड़ गई है, न खाने के लिए न पीने के लिए। अल्लाह के रसूल भी मौजूद। दूर एक बकरी खड़ी हुई देखी। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ये बकरी कैसी है? अर्ज की,
ए नौजवान, सारी बकरियां मेरा शोहर चराने के लिए ले गया है। ये बकरी कहत साली से दो चार हुई भी है, इसके थन खुश्क हो चुके हैं और इसमें कुछ नहीं, ये बीमार है, लागर है, कमजोर है, ये चरने के लिए भी नहीं जा सकती। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, अगर इजाजत हो तो इससे दूध दूह लिया जाए। अब उम्मे माबद का जुमला सुनिए। उम्मे माबद कहती है इसमें खून नहीं है, दूध कहां से आएगा? बोलो जरा, बोल दो यार, इसमें तो खून नहीं, दूध कहां से आएगा? आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, उम्मे माबद तुम्हारा काम सिर्फ इजाजत देना है, इस बकरी से दूध लेना ये आमिना के लाल का काम है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। जब इतना कहा उम्मे माबद कहने लगी, मैं भी तो देखूं क्या करिश्मा होगा, मैं भी तो देखूं आज मामला कैसा होगा, क्या खुश्क थनों से दूध निकल सकता है? जो बकरी बिल्कुल लागर कमज़ोर हो चुकी हो, जिसने कई रोज़ से कुछ ना खाया हो, अल्लाह अल्लाह, जिसमें खून तक ना हो, वो बकरी दूध क्या देगी? अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के बकरी को दूहना शुरू किया, थनों से दूध निकलना शुरू हो गया। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर पी लो। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने भी पी लिया।